जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज लेकर। तो अब पितृपक्ष खत्म हो गए हैं और नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। आई होप कि माँ भगवती की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो, उनकी ब्लेसिंग आपको मिले, आपके अन्न धन के भंडार भरें और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाएं माँ भगवती पूर्ण करें। आज की रीडिंग भी बहुत ख़ास है आप सभी के लिए, जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स चैनल पर आए हैं, शिव शक्ति चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि आपके भीतर एक ख़ास सोल है और आप भी बहुत ही ख़ास पर्सन हैं, जिन लोगों को भी ये रीडिंग मिली होगी माँ भगवती की कृपा से। आज जब मैं ये रीडिंग बना रही हूँ तो अमावस्या का दिन है और जब ये रीडिंग आपको प्राप्त होगी तो प्रथम नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं। और आज की रीडिंग का थीम है, आकाशिक टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाली हूँ। पिछले 3 जन्मों से पहले आप एक देवी या देवता के योनि में थे और किसी कारणवश आप मनुष्य बनकर आए हैं पृथ्वी लोक पर। तो अब यही जानने की कोशिश करेंगे आपके 3 जन्मों से पहले, आपका ये जन्म तो है ही, इससे भी 3 जन्मों से पहले, मान लीजिए कि ये आपका चौथा जन्म है, आप देव योनि में थे और किस कारणवश आप यहाँ पृथ्वी पर आए हैं। तो माँ भगवती की कृपा से आपको ये विशेष मैसेज प्राप्त हो रहा है और बहुत ही खास लोग ये मैसेज प्राप्त कर पाएंगे, जो अपने आप में ही दिव्य सोल हैं, जिनकी बहुत हायर एनर्जी है, हायर सोल हैं और हायर डायमेंशन से आई हुई हैं, वही सोल ये वीडियो प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहले माँ भगवती का नाम लेते हैं। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ के 9 रूपों को आप अपने मन में धारण कीजिए, नमन कीजिए, देवी देवताओं को नमन कीजिए। इसके बाद आप ये रीडिंग देखिए, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर रिसीव होंगे। जय माँ भगवती। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम दूं दुर्गाय नमः। ओम दूं दुर्गाय नमः। ओम दूं दुर्गाय नमः। हे माता रानी, मैं आपका आवाहन करती हूँ, प्लीज़ इस विशेष रीडिंग में मुझे गाइड कीजिए। 3 जन्मों से पूर्व मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स कौन सी देवियों में थे और किस कारणवश इस पृथ्वी पर आए हैं, इस रीडिंग में मुझे गाइड कीजिए। आई कॉल यू माँ काली, आई कॉल यू माई गार्डन एंजल्स, आई कॉल यू माँ काली, आई कॉल यू माई गार्डन एंजल्स, आई कॉल यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें इस विशेष रीडिंग में, मुझे गाइड करें इस विशेष रीडिंग में। मैं आज जगदम्बा गाइड करें, माँ काली गाइड करें। चलिए, सबसे पहले तो हम आकाशिक टैरो कार्ड से ही देखेंगे कि पिछले 3 जन्मों से पहले आप कौन सी देव योनि में होंगे। जय माँ काली।
जय माता दी। पिछले 3 जन्म पहले मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स किस देव योनि में थे और किस कारणवश पृथ्वी पर जन्म लेकर आए हैं। 3 जन्म पहले मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स किस देव योनि में थे और किस कारणवश पृथ्वी पर जन्म लेकर आए हैं। मनुष्य बनकर गाइड किया जाए मुझे एंजल्स द्वारा। गाइड करे यूनिवर्स, माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ काली मुझे गाइड करे। किस कारणवश मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स धरती पर आए हैं और 3 जन्म पहले कौन सी देव योनि में थे। तो यहाँ पर एक कार्ड जो आया है कीज, कोई तो गुत्थी यहाँ पर आप सुलझाने के लिए आए थे जिसकी चाबी सिर्फ आपके ही पास थी और आपको ही उसे सुलझाना था। कुछ ना कुछ ऐसा था, कुछ विश ऐसी होंगी आपकी जो कभी ना कभी अधूरी होंगी, पूरी नहीं होंगी। उन्हें फुलफिलमेंट की एनर्जी में आपको लाना था। उसकी पूंजी आपको यूनिवर्स देना चाहते थे जो आपने या तो कभी खो दी थी या फिर आप उसे पाना चाहते थे लेकिन आप उसे पा नहीं पाए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हाउस मुझे नज़र आ रहा है। किसी का घर परिवार उनसे छीन लिया गया था जो आपके लिए बहुत मायने रखता था और उसकी इच्छाओं को मन में दबाकर, उसकी इच्छाओं को लेकर ही जैसे आपकी मृत्यु हो गई। आपकी वो विश, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, फुलफिलमेंट की एनर्जी नहीं आ पाई। तो वो पूंजी यहाँ पर यूनिवर्स आपको लौटाना चाहते हैं। और रिलेशन, कुछ ऐसे रिलेशन भी हो सकते हैं गाइस। मून कार्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ठगा है। आप जितना प्यार लोगों को बांटते रहे हैं, एक नदी की तरह, जैसे एक नदी बहती रहती है प्रवाह में, वैसे आपने हर इंसान को अपनी तरफ से प्यार बांटा है, हर इंसान के दुख दूर करने की कोशिश की है। आपको ऐसे रिलेशन में डाला गया था जहां आपने तो अपनी तरफ से एक नदी की तरह पूरा प्रेम का प्रवाह लोगों को दिया है, लेकिन शायद उन लोगों की तरफ से जो रिलेशन आपको मिले वो फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आपको कभी फील नहीं हुई। जो भी रिलेशन थे, आप हमेशा पीड़ित रहे हैं अपने संबंधों से। और यहाँ पर एक कार्ड है फोर्सेस का, द आकाशिक फील्ड। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आपके 3 जन्मों से पूर्व, देखिए वही यहाँ पर कार्ड भी आए हैं, 4 कार्ड आए हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 3 जन्मों से पहले की, तो जो 3 जन्मों से पहले आपका जन्म था, ये अभी जो आपका जन्म है वो आपका 4था जन्म है। इससे पहले आपके 3 जन्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले का जो जन्म था वो आपका एक हायर डायमेंशन में था। आकाशिक फील्ड में आपका जो
स्थान आ रहा है जहाँ की आप सोल हैं, वो धरती लोक नहीं है। जो ऊपर के हमारे 7 डायमेंशन होते हैं उनमें से कोई एक डायमेंशन था जहाँ की आप सोल हैं, कोई हायर डायमेंशन, कोई दिव्य लोक, वहाँ से आपकी सोल ने पृथ्वी पर जन्म लिया। मतलब 3 जन्मों से पहले आप किसी हायर डायमेंशन में थे, जो ऊपर के दिव्य लोक होते हैं। आपने जैसे सुना ही होगा हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, ठीक है। वैसे ही जो नीचे के लोअर चक्रा होते हैं वो हमें नीचे के डायमेंशन से और मटेरियल चीज़ों से जोड़ते हैं। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं अर्थ से जुड़ी हुई, और ऊपर के जो हृदय चक्रा से जुड़े हुए, और हृदय चक्रा से ऊपर के जो चक्रा हैं, एक हो गया आपका हार्ट चक्रा, एक हो गया आपका विशुद्धि चक्रा, एक हो गया आपका थर्ड आई चक्रा, एंड एक हो गया आपका सहस्त्रांग, जो है सबसे लास्ट वाला सहस्त्रांग चक्रा। तो ये जो चारों चक्रास हैं ये ऊपर के डायमेंशन से जोड़ते हैं, ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, दिव्य शक्तियों से जोड़ते हैं। ऐसे ही आप जो हैं ऊपर के 7 डायमेंशंस, जो ऊपर के 7 डायमेंशन हैं वहाँ का कोई एक ऐसा दिव्य लोक है जिसकी सोल आप हैं। और यहाँ पर मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आपका ऐसा एक मिशन हो सकता है। ग्रीन कलर जो है हमारे हार्ट चक्रा से भी जोड़ा जाता है, मदर नेचर से भी जोड़ा जाता है। तो आप यहाँ लोगों को लव जो है, प्यार, अनकंडीशनल लव सर्व करने आए थे। प्यार की बहुत कमी हो गई थी इस संसार में, दया की बहुत कमी हो गई थी। तब आप जैसी सोल को आकाश से, एक दिव्य लोक से पृथ्वी पर उतारा गया। यहाँ पर जो ऊर्जा दिखाई दे रही है ये आपके ही दिव्य लोक की ऊर्जा है, और वहाँ से जो तरंगे आती हुई दिखाई दे रही हैं ये आपकी सोल है। जो आपकी सोल की तरंगे धरती पर आ रही हैं, तो ये कारण है कि आपको किसी मिशन के थ्रू यहाँ पर भेजा गया। 3 जन्मों पहले आप एक देव आत्मा ही थे, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, देवी देवता जो भी हैं। फोर्सेस, शक्तियों का अपार भंडार है आपके पास, और ये फर्स्ट नंबर का कार्ड है। तो फर्स्ट नंबर ये भी बताता है, फर्स्ट नंबर सूर्य का भी होता है। आप सूर्यवंशी सोल हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सूर्य लोक से भी आई हुई सोल हो सकते हैं। सूर्य लोक जो है बहुत बड़ा होता है, और सूर्य देव जो हैं उस लोक के राजा हैं। तो उनके राज्य में उनके जो लोक, उनका जो लोक है, ठीक है, ये हायर डायमेंशन सूर्य लोक, वहाँ पर बहुत सारे उनके अनुचर, सेवक, सेविकाएं, देवता जो उनके सेवक होंगे सूर्यदेव के, वो रहे होंगे। आप उनमें से कोई एक हो सकते हैं, क्योंकि वो भी देवी देवता ही हैं। जो भी उनके अनुचर हैं, सेवक सेविकाएं हैं, दास हैं, दासी हैं, सूर्य लोक के जो भी प्राणी हैं वो सब देवी देवता ही कहलाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली सोल है। आपके अंदर अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा फोर्सेस नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा शक्तियों के साथ आपकी सोल को धरती पर उतारा गया है। तो 1 नंबर यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि आप सूर्यवंशी हो सकते हैं। इससे पहले आपने देवी या देवताओं का जन्म धारण किया था, आप किसी देवी देवता की योनि में थे, क्योंकि ये आकाशिक टैरो कार्ड है। और यहाँ पर ये कार्ड जो आया है आकाशिक फील्ड ही दर्शा रहा है। आपका फर्स्ट नंबर का कार्ड है आकाशिक फील्ड। ये सारी आकाशिक ऊर्जाएं हैं जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही हैं। जो पर्पल कलर है, ग्रीन कलर है, ये आपका फेवरेट कलर भी हो सकता है, या ये कलर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा
लाभदायक है। अगर आप नेचर के साथ भी कनेक्ट करेंगे ना तो आपको नेचुरली बहुत हीलिंग मिलती होगी। आप पर्पल कलर के कपड़े पहनकर देखिएगा, आपको अलग से डिवाइन शक्तियों की एनर्जी फील होगी, एक पॉजिटिविटी फील होगी। ये कलर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ आपने ये तो जाना आकाशिक टैरो कार्ड से, फिर क्या हुआ, आप यहाँ पर आए तो हैं वो मिशन लेकर प्यार बांटने के लिए, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपको जो रिलेशन दिए गए हैं उन रिलेशंस में आपको वो चीज़ें, वो एनर्जी होता है ना कि आपने किसी को प्यार दिया तो बदले में उसने आपको क्या दिया, लेकिन बदले में आपको प्यार नहीं दिया गया है, आपको धोखा जो है दिया गया है। बदले में आपको रिश्तों से दूर कर दिया गया है पिछले जन्म में। मतलब फर्स्ट जन्म जो आपका था, आप समझ गए हैं, वो दिव्य लोक से था। उसके बाद जो आप पृथ्वी पर आए, आपकी तरंगे देखिए, जब आप एक हायर डायमेंशन में थे तो पृथ्वी पर आ रही हैं, आप धरती पर आ चुके हैं। फिर आपने जो दूसरा जन्म लिया उसमें आपको रिश्तों को संवारना था, प्यार बांटना था, आप एक ऐसी सोल थी। लेकिन यहाँ पर आपको रिश्तों से ही दूर कर दिया गया। आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी मुझे फील हो रही है। 19 नंबर का ये कार्ड है और यहाँ पर मून रिप्रेजेंट हो रहा है। आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ठगा गया है, आपके साथ छल कपट ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। जैसे रिश्तों ने ही, संबंधों ने ही आपके जीवन पर ग्रहण लगा दिया। आपको हो सकता है पिछले जन्म में अपने संबंधों को छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। अब ये देखिए 7 नंबर का जो कार्ड है, कोई ऐसी इंडस्ट्री मुझे नज़र आ रही है जिसके मालिक थे, इसके बाद जो आपका जन्म हुआ है। तो देखिए गाइस, आपने जो अज्ञात रास्ते अपने लिए चुने थे उसके जिम्मेदार भी आप हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 चीज़ों के बीच में अटक जाना, मतलब आपका मिशन तो था यहाँ पर लोगों को अवेयर करने आप आए थे, ठीक है, प्रेम तो आपको बांटना ही था। इसके साथ आप मतलब एक ऐसे ज्ञानी पुरुष या ऐसी ज्ञानी महिला हो सकती हैं, जबकि आपके अंदर एक दिव्य सोल समाहित है, जो एक विद्वान पुरुष है, विद्वान महिला है, मेल फीमेल जो भी है, जिसका काम था लोगों के अंदर से वो टॉक्सिक एनर्जी निकालना, उनको आध्यात्म से जोड़ना, ज्ञान से जोड़ना, जागृति कराना। तो ये मतलब ऐसा आपका एक पर्पस था। हो सकता है कि यहाँ पर जो अज्ञात रास्ते नज़र आ रहे हैं ना, कभी कभी होता है कि हमें यहाँ पर कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कई रास्ते नज़र आ रहे हैं और हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है, लेकिन हम उस मंजिल तक पहुँचने के लिए ये सोच रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता है जिससे हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल नज़र आ रही है वो सोच रही है, यहाँ 2 से 3 रास्ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो इस सोच में है कि वो किस रास्ते से जाए जहाँ उसे मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप तो एक दिव्य सोल थी। अब जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, बताया आपको कि आप सूर्यवंशी सोल हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड पहला आया था और हायर डायमेंशन से आई हुई सोल। तो अगर आप सूर्यवंशी सोल हैं, आप उस दिव्य लोक के सेवक सेविका देवता जो भी हैं, अनुचर, लेकिन आप बहुत खास हैं। आप सूर्य देव के बहुत करीब रहे होंगे, सूर्य देव आपको प्रभावित करते हैं, इसीलिए आप जैसी दिव्य सोल को चुना था यहाँ पर पृथ्वी पर कुछ ना परिवर्तन करने के लिए, कि परिवर्तन लेकर आए आप। तो मुश्किलों का सामना तो आपको करना ही था, आपको मुश्किलों से नहीं डरना था। आपके अंदर वो पावर भी है, वो स्ट्रॉन्ग विजडम भी है, आपको कोई हरा भी नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर मैं बड़े हिंसक जानवर भी देख पा रही हूँ,
जो आपके पास ही हैं, लेकिन आप घबरा नहीं रहे हैं। तो आपको वो पावर पहले से दी गई थी, ज्ञान के साथ आपको वो स्पेशल पावर दे दी गई थी, तभी यहाँ पर फोर्सेस का कार्ड आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्रॉल्स का जो कार्ड बता रहा है, द किंग ऑफ स्क्रॉल्स, मतलब आप एक बहुत ही बड़े विद्वान पुरुष होंगे, विद्वान महिला होंगी, राजा रानी जो भी थे। आपका ये कर्तव्य बनता था कि अपनी पूरी प्रजा को ज्ञान की जागृति में लेकर आएं, आध्यात्म से जोड़ें, उनको आध्यात्म का ज्ञान दें। कोई ऋषि मुनि जो पहले काम किया करते थे ना, वो काम राजा रानी भी किया करते थे, उनकी प्रजा में वो अवेयरनेस लाने का, आध्यात्म से जोड़ने का। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने रिश्तों को चुना, अपने मिशन को नहीं चुना, तो वो रिश्ते आज भी उनका सपोर्ट नहीं करते होंगे, ऐसा भी कुछ है। क्योंकि ये प्रकृति हमें वही देती है जो हम खुद के लिए बोते हैं। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमें प्राप्त भी होता है। अभी हम टैरो कार्ड से देखते हैं 3 जन्म पहले आप किस देव योनि में थे, किस कारणवश आप पृथ्वी पर आए हैं। अगर आप एक राजा, एक रानी भी थे, तो एक बहुत ही विद्वान राजा थे जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। तो हो सकता है आपका ही एक कारोबार था, आप ऐसी वेद शास्त्रों की पुस्तकों का निर्माण भी करवाते थे अपने राज्य में, जिससे लोगों के अंदर के भ्रम दूर हो जाएं, उनके अंदर की डर दूर हो जाएं और वो आध्यात्म से जुड़े। मतलब लोगों के अंदर आध्यात्म को लेकर जो भ्रम है, डर है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएं। इसीलिए यहाँ पर आपको भेजा गया। देखिए यहाँ पर भी ये सूर्य का कार्ड आ चुका है, 10 सन। तो आप सूर्यवंशी चाइल्ड हैं, ये यहाँ पर तय है। आपकी सोल सूर्यवंशी है। आपके पूर्वजों ने भी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े काम किए हैं। यूनिवर्स ने उनको भी बड़े बड़े मिशन दिए थे और उन्होंने पूर्ण किए हैं। अब आपकी बारी है। आपके पूर्वज भी बहुत खास सोल होंगी, वो भी कोई साधारण सोल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का बार बार आना, अगेन फिर से ये कार्ड आ गया है। पहले भी मैंने आपको वही एनर्जी फील करके बताई थी। इस कार्ड से ही मैं समझ गई थी जब 1 ऑफ फोर्सेस का कार्ड आया था। तो यहाँ पर द सन कार्ड तो आना ही था। सनफ्लावर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक बदलाव लेकर आने के लिए ही पैदा हुए थे कि आपको एक बदलाव लेकर आना था, एक परिवर्तन आपको करना था। और वो बदलाव, वो परिवर्तन क्या था, तो आपने जाना कारण यहाँ पर, जैसे कि हमने रीडिंग में शुरू में पूछा था कि वो कारण क्या था। अगर आप कोई देवी देवता थे, 3 जन्मों से पहले का आपका एक जो जन्म था, तो आप एक दिव्य लोक में थे, सूर्यवंशी थे। उसके बाद आपको पृथ्वी पर भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मिशन में, आपके उद्देश्य में आपसे चूक हुई है। आपने आपके मिशन को पूरा ना करके अपने रिश्तों को चुना है। आप संबंधों में उलझ गए, इसीलिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ा, और ये आपका 4था जन्म हो सकता है। ठीक है, अभी तक हम 3 जन्मों की ही बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ लोगों के अंदर के जो फियर होते हैं, उनके अंदर के जो डर होते हैं, उनके अंदर के इल्यूज़न, उनके अंदर के भ्रम, ये सब दूर करने आए थे, उन्हें आध्यात्म से जोड़ने आए थे। हर प्रकार की नेगेटिविटी को आप यहाँ दूर करने आए थे। टॉक्सिक लोग जो आपके पास आते हैं ना, वो आपके पास टिक नहीं पाते होंगे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भरी रहती है। और शत्रु तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होंगे। डेफिनेटली इतने शत्रु हैं, क्योंकि मान लीजिए जब
एक सूर्य होता है ना, एक दीपक जलता है तो उसके पास में कीट पतंगे अपने आप ही जलने के लिए, भस्म होने के लिए कितने सारे आ जाते हैं और दीपक में जल के खुद ही भस्म हो जाते हैं। सूर्य के पास कोई जा नहीं सकता, सूर्य के पास जाने की कोशिश करेगा तो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे कीट पतंगे, शत्रु बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में हैं जो बार बार भस्म होने के लिए आपके पास आ जाते हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आते हैं, आप सोचते भी होंगे। आप हर बार लोगों के भ्रम में फंस जाते हैं, जबकि आपको भ्रम दूर करने के लिए भेजा गया है। लोग आपको ही अपने भ्रम में फंसा लेते हैं। प्यार का भ्रम, प्यार का छलावा आपके साथ जैसे होता रहता है, आपको छला जाता है। आप लोगों को तो वो प्योर लव दे रहे हैं, लेकिन आपके जो प्योर लव का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, ये यहाँ पर यूनिवर्स आपको समझा रही कि ये आपकी गलतियाँ हैं। आपको अपने उद्देश्य को भी आगे रखकर चलना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर एक क्रांति लेकर आए हैं। आपको उस क्रांति को बढ़ावा देना था। एक क्रांतिकारी ऊर्जा है आपके अंदर, वो योद्धा है, चैरियट कार्ड है, जो यहाँ स्पिरिचुअली एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। और ये बदलाव आध्यात्म से जुड़ा हुआ ज़रूर है। आप लोगों को आध्यात्म का ज्ञान देने आए हैं, आध्यात्म की जागृति कराने आए हैं। आत्मा क्या होती है, आत्मा का विकास कैसा होता है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप सिखाने आए हैं लोगों को। एक लेसन आपको पढ़ाना है। मतलब जो टॉक्सिक लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, उनके अंदर की बुराइयों को आप दूर कर सकते हैं अपने ज्ञान के प्रकाश से। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक छुपी हुई किरण को आप ढूंढ सकते हैं। और यहाँ लॉर्ड शिवा हैं, ये आपके कुल देवता हो सकते हैं, आपके इष्ट देवता हो सकते हैं। लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा मिलते होंगे। अचानक से आकाश से उड़ते हुए फेदर्स आपको दिख जाते हैं, मिल जाते हैं। मंदिर जो है आपके घर के आसपास हो सकता है। घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई देती होंगी, शंख की ध्वनि आपको सुनाई देती होंगी। कुछ ऐसे संकेत हैं। आपके हार्ट चक्रा में यहाँ पर डिवाइन एनर्जी का वास है। तो ये सब आपको बताया जा रहा है कि आप कितनी खास सोल हैं। 3 जन्मों पहले आप एक देवी देवता ही थे। जो भी हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, हो सकता है आप सूर्य देव के सेवक सेविका होंगे। ठीक है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उनमें से आप किसी भी योनि में रहे होंगे, लेकिन ये तय है कि आप सूर्य वंश से जरूर हैं। आपके घर के आसपास ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ सनफ्लावर बहुत ज़्यादा है और आपको पसंद भी आते होंगे। बहुत क्रिएटिव इंसान हैं आप, 4 चांद लगा देंगे। ऐसा बदलाव आपको लेकर आना है। अच्छा, ये तो हमने पता किया है सूर्य वंश से हैं आप। और देखते हैं चलिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, एंजल्स आपको बार बार कुछ चीज़ों से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जन्म को व्यर्थ ही कर रहे हैं। मतलब उनका मानना, उनका सोचना ऐसा है कि वो अपनी शादी करके अपने पार्टनर के साथ में घर बसाकर, जो उनके सोलमेट हैं या उनके ट्विन पार्टनर हैं, अपना उद्देश्य पूरा कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर, आपके सोल पार्टनर, जो आपके ट्विन भी हो सकते हैं, जो भी हैं, इनके साथ घर बसाना है या नहीं बसाना है, ये यहाँ पर खुद यूनिवर्स, एंजल्स तय करेंगे। लेकिन आपको अपने उद्देश्य पर ध्यान देना होगा। आपको ये सोचकर नहीं बैठना है कि आप शादी कर लेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, इनके साथ घर बसा लेंगे तो आपका उद्देश्य पूरा
हो जाएगा, तो फिर आप बार बार जन्म लेते रहेंगे। आपको जो खास उद्देश्य दिया गया है, ये उसी की वजह से आपको ये पार्टनर मिले हैं कि आप एक और एक दो बनकर इस काम को जल्दी पूरा करें, इस उद्देश्य को जल्दी पूरा करें, आपको वो मोक्ष की प्राप्ति हो और आप फिर से उसी दिव्य लोक में चले जाएं जहाँ की आप सोल हैं। क्योंकि आप यहाँ की सोल तो नहीं हैं। अब आप यहाँ रहेंगे तो आपको वो सुकून कभी भी प्राप्त नहीं होगा, आपका ये लोक है ही नहीं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपना होमवर्क जल्दी पूरा कीजिए। मतलब मटेरियल चीज़ों में इतना मत उलझ जाइए कि आप अपने मिशन को ही भूल जाएं, बार बार आपकी सोल को जन्म लेना पड़े, जबकि आपकी सोल यहाँ की नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे पूछना चाहती है, माँ भगवती के दिनों में आपको मैसेज मिल रहा है कि क्या आप अपने मोक्ष को नहीं चाहते हैं? अपने चक्रों को हील कीजिए, क्योंकि जो टॉक्सिक लोग आपके आसपास आते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ले जाते हैं और वो टॉक्सिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके चक्रों में छोड़ जाते हैं। तो आप अपने पार्टनर से, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्वीन हैं, उनसे शक्ति लीजिए और शक्तिशाली बनकर अपना उद्देश्य पूरा कीजिए, ना कि आप घर बसाने के चक्कर में अपने उद्देश्य को भूल जाएं। जब समय आएगा, अगर आप ईमानदारी से अपना उद्देश्य, अपना सोल वर्क पूरा करेंगे तो आपको ये खुशियाँ भी मिलेंगी। आप जो चाहते हैं कि आपकी शादी हो, बच्चे हों, एक छोटा सा परिवार हो, आपका सुंदर सा घर हो, तो ये सारी मटेरियल चीज़ें और जिन रिलेशन के पीछे आप भाग रहे हैं, जो रिलेशन आपको सुख देते हैं, वो आपको तभी प्राप्त हो पाएंगे जब आप अपने उद्देश्य में सफलता पा लेंगे। तो आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना रोका नहीं जाएगा, वो फुलफिलमेंट की एनर्जी आ जाएगी। जो यहाँ पहले कार्ड आया था, मैंने आपको बताया था कि आपका घर बसाने का सपना है या घर बनाने का सपना है, जो भी है वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपको ईमानदारी रखनी है अपने पर्पस के लिए। देखिए, ये काम उसी को दिया जाता है जो सोल इसके लायक होती है।